एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नरेशन में, यस नो वाले सेंटेंसेस। जैसे आपने किसी से कुछ पूछा, कॉफी लेंगे आप, तो उसने कहा नहीं, तो ये यस नो हो गया। या कॉफी लेंगे, हाँ बिल्कुल लेंगे। आप मुझे जानते हैं, नहीं नहीं मैं आपको नहीं जानता। या आप मुझे जानते हैं, हाँ मैं आपको जानता हूं। तो मेरे घर चलोगे, हाँ चलूंगा। मेरे घर चलोगे, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो ये जब यस नो खुल के आ जाए, समझ रहे, साथ में आप बता भी दें, मतलब आप सवाल करें और उधर से उसका जवाब भी आ जाए, तो वो यस नो वाले डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बोले जाते हैं। इनमें कैसे चेंजेस होते हैं? इनमें चेंजेस दो तरीके से होते हैं, एक तो ट्रेडिशनल मेथड है और एक स्मार्ट मेथड है। मैं दोनों को आपको बताने जा रहा हूं। पहले सेंटेंस को पढ़िए, लिखा है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। आर यू मैरिड, क्या आपकी शादी हो रखी है, आप शादीशुदा हैं। ये देखिए क्वेश्चन है, ये क्या है, क्वेश्चन है, और ये आंसर है, आई सेड यस, हाँ मेरी शादी हो रखी है। तो जब आप सिमिलरली शी सेड कैन यू सिंग, क्या आप गा सकते हैं या गा सकती हैं, जो भी आप बोले। आई सेड यस, हाँ मैं गा सकता हूं। ठीक ठीक, मैं गा सकता हूं। ठीक, माफ करिए यहां पर मुझे नो रखना चाहिए, ठीक, क्योंकि ये देखिए नेगेटिव आया। अब देखिए पहले इतना सेंटेंस तो जैसे आप बनाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में, वैसे ही बनेगा। सेड टू को आस्क में तब्दील किया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के कंजंक्शन इफ लगाया। आर यू मैरिड में आर यू को पहले यू आर किया, फिर यू को मी से बदल करके आई किया। सेड चूंकि पास्ट में है इसीलिए आर को वॉज वर कर दिया, आई के हिसाब से मैरिड हो गया। तो शी आस्क्ड मी इफ आई वाज मैरिड। सिमिलरली यहां भी शी आस्क्ड मी, कैन यू को यू कैन किया, इफ लगाया, कंजंक्शन इफ लगाया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के, हाँ कैन यू को यू कैन किया और फिर यू को मी से बदल करके आई कर दिया। अभी बताऊंगा मैं कि ये मी कहां से आया, क्योंकि यहां पे तो दिया नहीं है, यहां से आया है। उसने पूछा क्या तुम गा सकते हो, मैंने कहा नहीं। तो इस मैंने कहा से क्या पता चला कि उसने मेरे से तो पूछा। यहां साफ साफ ये भी लिखा है कि उसने मुझसे पूछा, तुम शादीशुदा हो, मैंने कहा हाँ। इसमें लिखा उसने पूछा क्या तुम गा सकते हो, मैंने कहा हाँ। तो उसने मेरे से तो पूछा। अगर यहां पर ही लिखा होता ही सेड यस, तो मैं कहता कि उसने उससे पूछा, और यहां लिखता शी आस्क्ड हिम लिखता, और यहां ही लिखता। पर यहां तो आई है ना, तो पता चल गया कि मेरे से पूछा, ठीक है ना। तो शी आस्क्ड मी इफ, कैन यू को यू कैन किया, फिर वो आई कुड हो गया, सिंग हो गया। जब आपका आंसर आता है यस नो में, तो जो ट्रेडिशनल तरीका है वो ये है, रिप्लाई इन द अफर्मेटिव, रिप्लाई इन द नेगेटिव, रिप्लाई इन द अफर्मेटिव, रिप्लाई इन द नेगेटिव। नो बोला तो रिप्लाई इन द नेगेटिव, यस बोला तो रिप्लाई इन द अफर्मेटिव। चूंकि सेड पास्ट है इसलिए रिप्लाइड कर दिया गया। कभी कभी यहां पर आप आंसर भी लिख सकते हैं, आंसर, फिर ये पास्ट में है तो फिलहाल आंसर्ड हो जाएगा, आई आंसर्ड इन द नेगेटिव, ठीक है ना। और कभी कभी तो यहां रिस्पॉन्ड कर देंगे, रिस्पॉन्ड, यहां पे रिस्पॉन्डेड कर देंगे, ऐसे कर सकते हैं, आई रिस्पॉन्डेड इन द नेगेटिव। और कभी कभी ऐसे कर देंगे, आई रिस्पॉन्डेड नेगेटिवली। तो मतलब ऑप्शंस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर लिखा है आई आंसर्ड इन द नेगेटिव तो आंसर्ड मान लिया जाएगा, लिखा है आई रिस्पॉन्डेड इन द नेगेटिव तो वो मान लिया जाएगा, या आई रिस्पॉन्डेड नेगेटिवली तो वो भी मान लिया जाएगा। अब आप में से कोई ये ना सोचे कि इनमें से दो तरीके दिए हुए हैं तो क्यों दिए जाएंगे सर, एक ही को तो करेक्ट रखना होगा, सब करेक्ट क्यों कर दिए जाएंगे। ठीक, अब ये नॉर्मल मेथड है, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ मैं ये भी मानता हूं कि ये सब एकेडमिक में भी पढ़ाया जाता है, क्लास 9, 10, 11, 12 में भी पढ़ाया जाता है। ये थोड़ा सा खास है, ये दूसरे तरीके से बनाया गया, एक इसी का इनडायरेक्ट ये है और एक ये है, इतना हिस्सा तो कॉमन है। ध्यान से देखिए मैरिड तक, इसके बाद की चीजें अलग हैं। आई सेड यस, मैंने कहा हाँ। अब समझिएगा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे पूछा क्या तुम शादीशुदा हो, आर यू मैरिड, मैंने कहा हाँ। हाँ का मतलब क्या है, हाँ का मतलब है कि हाँ मैं शादीशुदा हूं, यस आई एम मैरिड। यही तो मतलब है कि हाँ मैं हूं, हाँ मैं हूं,
यस आई एम, यस आई एम, या हाँ मैं शादीशुदा हूं, यस आई एम मैरिड, यस आई एम, या हाँ मैं शादीशुदा हूं, यस आई एम मैरिड। तो अब जब हम इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो इसको दिमाग में रखते हुए बना रहे हैं। ही शी आई सेड यस आई एम मैरिड। तो इसके केस में जब इनडायरेक्ट बनाओगे तो आई सेड लिखोगे, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाओगे, क्योंकि ये एक नॉर्मल सेंटेंस है असर्टिव जिसका कंजंक्शन दैट होता है। फिर ये जो आई एम है, आई से ही बदल करके आई होगा, और सेड को देखते हुए एम बदल करके वॉज हो जाएगा। मैरिड लेकिन नहीं लिखा और ना लिखेंगे, क्यों? क्योंकि अगर हम मैरिड लिख देते हैं तो हमारे सेंटेंस में मैरिड वर्ब दो दो बार नहीं आ गई, तो दोबारा क्यों लिखेंगे? अंडरस्टूड है कि आई वॉज का संबंध मैरिड से ही है। He asked me if I was married. I said I was. इसको देखिए, ध्यान से देखिए। अब यहां लिखा है she said, उसने कहा क्या तुम गा सकते हो? I said नहीं, मैं नहीं। मतलब नहीं, नहीं का मतलब क्या है कि मैंने कहा मैं नहीं गा सकता, यानी कि I cannot या I cannot sing। अब आप I cannot sing या I cannot का इनडायरेक्ट बना दीजिए। I said, फिर दैट आई को आई से बदल के आई और कैन नॉट को कुड। सिंग फिर से नहीं लिखेंगे क्योंकि मेन वर्ब को दो दो बार क्यों लिखेंगे, वो भी सेम नेचर की मेन वर्ब, सिंग इधर भी सिंग उधर भी, तो क्यों बदलेंगे हम? ना वर्ब बदल रही ना उसकी फॉर्म बदल रही, तो हम उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है ना। दो और सेंटेंसेस हैं, इनको देख लीजिए तो और अच्छे से आपको आइडिया लग जाएगा। He said to me, may I sit beside you? क्या मैं तुम्हारे बगल में बैठ सकता हूं? I said yes, मैंने कहा हाँ। ध्यान से देखिएगा सर, इसमें हल्का फुल्का इसमें भी कुछ और भी चेंजेस होंगे। She said to her hubby, उसने अपने पत्नी को बोला, Do you know this lady? क्या आप इस महिला को जानते हैं? He said no, no, मैं नहीं जानता। अच्छा, तो he asked me हो जाएगा। अच्छा चलिए, पहले तो नॉर्मल तरीके से देख लीजिए। He asked me if में आई को आई में करेंगे और आई जो है ही से बदल करके ही हो जाएगा, मे माइट हो जाएगा। सिट बिसाइड और यू जो है मी से बदल करके मी हो जाएगा। आई सेड यस, आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। सिमिलरली आस्क्ड हो गया, डू यू नो दिस लेडी। डू यू नो जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा तो यू नो हो जाएगा, और यू जो है हबी के हिसाब से बदल के ही हो जाएगा। हबी मतलब हस्बैंड। नो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, न्यू हो जाएगा, दिस दैट हो जाएगा लेडी। और इधर नो बोला तो आई रिप्लाइड इन द नेगेटिव हो जाएगा। अब जो दूसरा तरीका जो मैंने बाद में सिखाया उसको देखिए, तो इतना हिस्सा तो आप जान ही गए, कॉमन रहेगा। ठीक है, इतना हिस्सा तो कॉमन ही रहेगा। आई सेड यस, मैंने कहा हाँ। ये जो हाँ है ये मैंने अपने लिए बोला है या उसके लिए बोला? सोचो, पीछे मैंने जब हाँ बोला था, ये देखिए आई सेड यस हाँ, तो ये मैंने अपने लिए ही बोला कि मैं शादीशुदा हूं। ना बोला तो भी अपने लिए बोला कि हाँ मैं नहीं गा सकता। ठीक है, नहीं गा सकता। लेकिन इस बार जो मैंने यस और नो बोला है, क्या अपने लिए बोला है? अपने लिए मतलब क्या आई में बोला है? आई में का मतलब तो मैं बैठ सकता हूं। अब मेरे से कोई परमिशन मांग रहा हो, मैं ही कह रहा हूं मैं बैठ सकता हूं। अरे मेरे से जब कोई परमिशन मांग रहा है, कह रहा है सर मैं बैठ सकता हूं क्या, तो मैं क्या कहूंगा? हाँ बिल्कुल बैठ सकते हैं। तो आप बैठ सकते हैं, यस यू मे। अकल लगाइए, आप जब कोई आपसे पूछ रहा मैं आपके सामने बैठ सकता हूं, आपके बगल में बैठ सकता हूं, तो आप क्या बोलोगे? हाँ आप बैठ सकते हैं, यस यू मे। सिमिलरली तो उसके पति ने क्या कहा? नहीं मैं नहीं जानता, आई डोंट हो जाएगा। अब देखिए इनडायरेक्ट, ध्यान से देखिएगा, इतना तो वैसे ही रहा, इतना हिस्सा तो ऐसे ही रहा। आई सेड दैट, ये देखिए यू बदलेगा, यू, ये जो यू है किसके हिसाब से बदलेगा? एक सेकेंड, हाँ, यू किसके हिसाब से बदलेगा? यू कौन है? यू कौन है बताइए? ये तो मैं हो गया और ये वो बंदा हो गया जो निवेदन कर रहा था। तो यू वो बंदा ही तो है जो निवेदन कर रहा था मैं बैठ सकता हूं, तो यू उसी बंदे के हिसाब से बदलेगा। यस यू, यस ही माइट।
ठीक, अब इधर मे था तो आपने मे इधर पकड़ा, इधर डू था तो इधर भी डू डस पकड़ेंगे, पीछे कैन था तो कैन पकड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। यस आई सेड दैट ही माइट, जैसे इसको अगर आप बड़ा कर दें, आई सेड, तो यही तो करेंगे, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, हाँ बैठ सकते हो, तो यू हिम से बदल के ही हुआ। आई सेड दैट ही माइट। सिमिलरली यहां पर ही सेड, और यहां पर तो वो अपने लिए कह रहा ना कि मैं नहीं जानता, तो आई ही से बदल करके ही हो गया, डू नॉट बदल के डिड नॉट हो गया। राइट, मुझे उम्मीद है यस नो वाले आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जरूर क्लियर हो गए होंगे।